हेलो। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बात करता है आपका स्टेट जुडिक्शन। भाई इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट जुडिक्शन है इसका कैसे क्राइटेरिया है, क्या चीजें हैं, हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट जुडिक्शन है इसका पावर अपने ही स्टेट में इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। म्युनिसिपल लॉज पे जो भी पर्सन्स हैं या जो भी प्रॉपर्टी म्युनिसिपल लॉज पे आती है तो वो स्टेट जुडिक्शन के पास ये पावर आ जाता है। यहाँ पर ये जो पावर है ये रूल्स भी प्रिस्क्राइब करता है, इसको प्रिस्क्रिप्टिव जुडिक्शन भी कहा जाता है। इसको ये एनफोर्स भी कराता है जिसको एनफोर्समेंट जुडिक्शन भी कहा जाता है। जो हमारे पास एनफोर्समेंट जुडिक्शन है यहाँ पर दोनों तरीके के पावर्स इंक्लूड हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर भी है हमारे पास और इसी में ही हमारे पास जुडिशियल पावर भी है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक केस आ जाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी हमें इसको कंसीडर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एज बोथ डिविजिबल एंड लिमिटेबल, और हमें इसको रिकॉग्नाइज भी वैसे ही करना चाहिए। स्टेट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है जुडिक्शन किन किन चीजों के ऊपर। पहला यहाँ पर आ जाता है डिप्लोमेटिक एजेंट, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन सॉवरन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और लास्टली आ जाता है फॉरेन ट्रूप्स पे। इसके बाद इंटरनेशनल सर्विट्यूड्स क्या है। पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर्विट्यूड का क्या मतलब है। सर्विट्यूड का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जो आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप किसी को ओबे करें। तो इंटरनेशनल सर्विट्यूड का क्या मतलब है, यहाँ पर ओपेनहाइम ने कहा कि इंटरनेशनल सर्विट्यूड एक एक्सेप्शनल रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है जहां पर स्टेट एक्सरसाइज कर सकता है सर्टन राइट्स दूसरे की टेरिटरी के ऊपर। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कि भाई ओपनहाइम ने जो सर्विट्यूड के बारे में बोला है वो चार तरीके से बोला है। उन्होंने ये बोला कि भी ये जो है वो पॉजिटिवली सर्विट्यूड है, नेगेटिव सर्विट्यूड है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक सर्विट्यूड है। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव सर्विट्यूड का क्या मतलब है। पॉजिटिव सर्विट्यूड का मतलब यहाँ पे आता है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जैसे एक स्टेट है वो परमिट करता है दूसरे स्टेट के ऊपर कि आप ये काम करो, कुछ काम करने के लिए एक सर्टन पार्ट ऑफ द टेरिटरी के अंदर, तो इसको पॉजिटिव सर्विट्यूड कहा जाता है। सेकेंडली आ जाता है कि नेगेटिव सर्विट्यूड क्या है। नेगेटिव सर्विट्यूड अराइज हो सकता है जब एक स्टेट क्लेम करता है दूसरे स्टेट के ऊपर कि भैया ये काम आपको अपनी टेरिटरी में नहीं करना है, या ये जो पार्ट है उसका पर्टिकुलर वे में आपको ऐसा काम नहीं करना है। और अगर दूसरा बंदे का मतलब यहाँ पर हमारा स्टेट है, अगर दूसरा स्टेट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके हिसाब से वो नेगेटिव सर्विट्यूट माना जाएगा। थर्डली यहाँ पर आता है कि भी मिलिट्री सर्विट्यूट क्या है। मिलिट्री सर्विट्यूट जनरली फुलफिल किया जाता है मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को। इसको हम एक एग्जांपल से, केस से देख लेते हैं। स्टेट ऑफ माल्टा जो है उन्होंने आइलैंड अपना एक ब्रिटेन को दिया लीज के ऊपर ताकि ब्रिटेन जो है उस पे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सके। तो ये आपने जो किया दैट इज योर मिलिट्री सर्विट्यूट। लास्टली यहाँ पर आता है कि भाई इकोनॉमिक सर्विट्यूट क्या है। इकोनॉमिक सर्विट्यूट को कहा जाता है कि जैसे कि एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट को अलाउ करता है कुछ सर्टन कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अपने टेरिटरी में। जैसे कि इकोनॉमिक सर्विट्यूट्स जो हैं बेसिकली बहुत कॉमन होते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है एक केस है हमारे पास 3 बीघा केस, जो कि ये आपका सुकुमार सेन गुप्ता के केस को भी कहा जाता है यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब एक क्वेश्चन आया 3 बीघा एरिया का जो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया ताकि वो कनेक्ट कर सके दहग्राम का पनभरी मौजा बांग्लादेश के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंसेशन आपने बांग्लादेश को उस टेरिटरी पे, उस एरिया पे दिया है, इसका मतलब है आप वो सर्विट्यूट को सफर कर रहे हैं। क्योंकि सफर कौन कर रहा है, वो सर्विट्यूट सफर करेगा इंडिया इंटरनेशनल सेंस में, क्योंकि उसने वो पार्ट उसको दिया है कुछ काम करने के लिए। क्रिमिनल जुडिक्शन इंटरनेशनल सेंस में क्या आता है, यहाँ पे कुछ रेलेवेंट व्यूज है हमारे पास। पहला व्यू ये आता है कि हर एक स्टेट एक्सरसाइज करता है क्रिमिनल जुडिक्शन अपने ही टेरिटरी के ऊपर, जिसको थ्योरी ऑफ टेरिटोरियलिटी
ऑफ क्रिमिनल जुडिक्शन कहा जाता है। इसको ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका ने सब्सक्राइब किया हुआ है। सेकेंड व्यू यहाँ पर मॉडिफिकेशन है हमारे फर्स्ट व्यू का, रादर हम इसको कह सकते हैं कि वो इसका एक्सेप्शन है। जैसे कि एक स्टेट एक्सरसाइज कर सकता है क्रिमिनल जुडिक्शन इवन अपने टेरिटरी के बाहर भी। कहाँ पर? इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर। किस पे? कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का है तो उस ग्राउंड पे भी कर सकता है। फ्रांस जर्मनी जो है वो इस व्यू को सहमति देते हैं। लास्टली हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कि भी उन्होंने एक नई थ्योरी को इवॉल्व किया जो कि है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ क्रिमिनल जुडिक्शन, और यहाँ पर टर्की और इटली है जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर आ जाता है इसी के ऊपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ क्रिमिनल जुडिक्शन के ऊपर एक लीडिंग केस किया जो कि है एस एस लोटस का। इसके फैक्ट्स ऐसे रहे कि 1926 में हाई सीज पे फ्रेंच शिप जो है उनका नाम था एस एस लोटस। उन्होंने कोलाइड किया टर्किश शिप के साथ जिनका नाम था बॉस कॉट। यहाँ इस कोल्यूजन की वजह से टर्किश शिप जो है वो सैंक कर गया और 8 टर्किश नेशनल्स की डेथ हो गई। इस कोल्यूजन के बाद एस एस लोटस जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल के वहां पहुंचा। मिस्टर डेमोन्स जो थे फ्रेंच नेशनल और ऑफिसर्स जो बोर्ड पे थे उनको अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी क्रिमिनल लॉ ऑफ टर्की के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जो मिस्टर डेमोन्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई टर्किश कोर्ट का कोई जुडिक्शन नहीं बनता उनको ट्राई करने का। कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए मिस्टर डेमोन्स को कन्विक्ट भी कर दिया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया कि ये जो एक्ट टर्की का था वो गलत है और क्लेम किया कि मिस्टर डेमोन्स को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाए। फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि टर्की का कोई जुडिक्शन ही नहीं है, ना तो ट्राई करने का ना ही मिस्टर डेमोन्स को पनिश करने का। इसके सपोर्ट में फ्रांस ने साइट किया आर्टिकल 15 कन्वेंशन ऑफ लॉसेन 1923 के और क्लेम किया कि टर्किश ने वॉयलेट किया उस सेट प्रोविजन को। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फ्रांस और टर्की ने स्पेशल एग्रीमेंट को साइन किया जिसके तहत ये हुआ कि ये मैटर को परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को उस डिसीजन के लिए रेफर कर देंगे। कोर्ट ने डिसाइड करा क्या टर्की ने वॉयलेट किया आर्टिकल 15 कन्वेंशन ऑफ लॉसेन 1923 को। आर्टिकल 15 बेसिकली कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 16 ऑल क्वेश्चंस ऑफ जुडिक्शन shall as between Turkey and other contracting parties be decided in accordance with the principles of international law। परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन जो है वो टर्की के फेवर में फाइनली दे ही दिया कि भी यहाँ पर पूरा पावर इनके पास है उसको एग्जीक्यूट करने का। टेरिटरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अप्लाई करता है फॉलोइंग केसेस में भी, और वो है सॉवरन एंड हाई ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन स्टेट को। फिर यहाँ पर जो बात करता है वो ये कहता है कि भी जो भी सॉवरन रूलर्स हैं या जो हाई ऑफिसर्स हैं फॉरेन स्टेट के या बाकी स्टेट के, ऑर्डिनरली उनको रिगार्ड किया जाएगा कि भी वो आउट ऑफ जुडिक्शन है विजिटिंग स्टेट का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट का जो है वो यहाँ पर बात करता है एक्स पार्ट पेट्रोफ 1971 का जो एक परफॉर्म हुआ था एक्ट उसके बारे में बात करता है। थर्डली बात करता है पब्लिक वेसल ऑफ फॉरेन स्टेट को। फिर बात करता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन पे बात ये करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम ऐसे ही आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए तो खैर नहीं है ये, लेकिन आपके लिए आपके पास एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर हम लोग ऐसे आपके पास शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि भी हर एक टॉपिक से इसको रिलेट करें और आपको एक इजी लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल जफर जुडिशियल अकेडमी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।